कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा प्यारी प्यारी सूरत पे जाऊं बलिहारी। मन में बसा लूं श्याम छवि में तुम्हारी। प्यारी प्यारी सूरत पे जाऊं बलिहारी। मन में बसा लूं श्याम छवि में तुम्हारी। सोई किस्मत जगा दो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी सोई किस्मत जगा दो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी बांके बिहारी मुझे अपना बना लो। दासी हूँ तेरी मुझे शरण लगा लो। बांके बिहारी मुझे अपना बना लो। दासी हूँ तेरी मुझे शरण लगा लो। थोड़ी करुणा बरसा दो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी थोड़ी करुणा बरसा दो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन में बोला लो घनश्याम रे। कृष्णा गिरधारी मैं तो तेरे प्रेम में डूबी सांवरिया। झूठा जग छोड़ आई तेरी रे डगरिया। मैं तो तेरे प्रेम में डूबी सांवरिया। झूठा जग छोड़ आई तेरी रे डगरिया। सांवरे मन को आया आराम रे। कृष्णा गिरधारी सांवरे मन को आया आराम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी करूं विनती सुबह और शाम रे। कृष्णा गिरधारी वृंदावन
आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ऋषिकेशाय नमः। किरीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। किरीं त्रिराचम्यास प्रक्षालनम् ओम पवित्रेण तं वैष्णव्यं सवितुर्वः प्रसव उत्पुनं यच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तत्सति पवित्रपति पवित्रपो तत्सदकामः पुने तच्चकीयम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्व
सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरस्वती पुण्डरीकाक्ष पुनातो भगवान् पुण्डरीकाक्ष पुनातो वामास्ति सर्वभूतितार्थाय घण्टानादं करोम्य त्वं पुरसागरपन्नो विष्णुना विदिरिताकरे निर्मिता सर्वदेवी च पाञ्चजन्य नमोस्तुते घण्टस्थगरुडाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ओम श्री बटुकुबैरव मंत्रस्य वामदेवरसि तुटुछंदा बटुकुबैरव देवता यजमानस्य कार्य सिद्ध्यर्थे यज्ञ ज्योति पूजनी विनियोगा बटुकुबैरवाय नमः कल्पान्धभैरवाय नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम आद्यो भैरव भीषण तत्पर श्रीनाथ बुध भैरव श्री संगारक भैरव तत्पर श्री सदानंद भैरव क्रोध चंड कपाल भैरव वर श्री भूतनाथादय हृष्टो भैरव मंत्रम प्रतिदिनं सिद्धिं प्रदां कामदां बटुकु भैरवाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। यजमानस्य स्वस्ति तिलकम् ओम दीर्घायुतौ कधिकनिता जस्मै चत्वाकनाम्याम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवरसान्तिरोवतात ॐ पुनस्त्वा द्वितीया रुद्रा बसवः समिन्दतां पुनर्ब्रह्माणं वसुनि तजने घृतेन त्वं सर्वं हृदयस्व सत्या दिव्यां पायां कदिकुपायां दिव्यान्तरिके पायोदाः पायस्वते प्रदिशाः सन्तु मर्यं विष्णोरराटमसि विशाः सनश्रेष्ठं विशाः शूरसि विष्णो दुर्वासि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्र देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति जतो यथा समीयसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यं वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुवा जतपदरन्तन्नया शिवा ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्टिग्रा सुशान्त्यर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा यजमानकार्येषु सिद्धिदा सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री चंद्रवदनी चरणारविंदे जाखणीदार मंडलांतर्गते मलकोट ग्रामे विप्रवंशोद्भवा कौंडिन्य गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान श्री जवाहरलाल जी शर्मण ज्येष्ठ पुत्रस्य श्रीमान श्री पंकज जी शर्मण मीश जन्मराजस्ते तस्य धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता दिव्या वृष जन्मराजस्ते बालिका निधि नामना मीश जन्मराजस्ते बालका प्रियांशु नामना वृष जन्मराजस्ते श्रीमान श्री मुकेश अखिलेश नामना
दीन जनमरासुस्ते सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सभ्रातृमण्डलस्य सबन्धुबान्धवस्य किल कुटुम्बस्य आयुरारोग्य स्वरविविध्यर्थं पुत्र पौत्र ध्यनवचन सन्तति कीर्तिलाभ शत्रुपराजय सन्नवेष्टसिद्ध्यर्थं यः जन्मनि जन्मान्तरेव केचित् अवरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थाने स्थित क्रूरग्रास्ते संसूचितं सूचे समानं जायत सर्वारितं तद्विनाशद्वारा एकादश स्थानवच्छोफल प्राप्त्यर्थं आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक त्रैविधतापशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्षाप्त्यर्थं नित्य कल्याण लाभाय कायिक मानसिक वाचिक शारीरिक समस्त दुर्गरा दुरंदशा महादशा दिजनिता दिव्यादिधरा मरणार्प परिहार द्वारा धर्मार्थ काम हेतु श्रीमान श्री पंकज जी शर्मणा श्रीमान श्री मुकेश प्रसाद जी शर्मणा तस्य मातो स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी देव्या वैकुंठालोकावाप्तये सद्गति प्राप्तये ते नोम एकोदिष्ट श्राद्धांतर्गत श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कर्मणा आद्य दिवसे प्रथम दिवसे श्री गणेशाम्बिका पूजन वरुण पूजन षोडश मातृका ओंकार सहित ध्रुवादिष्ट वसुधारा देवता लभ्यता चतुष्टयं पूजन कर्मणा तस्योपरि सवर्ण सहित सर्वतो भद्रमण्ड देवानां पूजन कर्मणा वाग्वादिनी सरस्वती हनुमध्वजाचार्य पूजन कर्मणि क्रमांगत्वेन नामुकमुख ब्राह्मण द्वारा नाम पाठ पूजन कर्मणा श्रीमद्भागवत मूल पाठ पूजन कर्मणा अद्य दिवसे श्री गणेशाम्बिकयो पूजन वयं करिष्यामहि ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुस्पदसततेवेति दूरङ्गमं ज्योतिकं ज्योतिरेकं मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु ओम गणानां त्वेदि प्रजापतिर्श्रेयजो छन्दा गणपति देवता गणपति आवाहने स्थापने पूजने विनियोगा गणानां त्वा गणपति गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गवामहे निधीनां त्वा निधिपति गवामहे पशो ममाहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कथन सततसुखा सुभद्रीकां काम्पीलवासनि मा मनोज्योतिदुःखतां जसबृहस्पति जनमिमन्दन त्वरितं जनगं समिमं ददातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिता प्राणप्रतिता यगच्चायतिष्ठा सुप्रतिष्ठुर्वर्धोपवाद्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि पादयोपाद्यां हस्तयो अर्घ्यं मुखे आत्मनियं सर्वाङ्गस्नाने आत्मनिजलं समर्पयामि ॐ दानाः कृपाः सर्तवाः परिवापापयोदधि सोमचरोपगुङ्गभिका आभिक्षावादिनां मधु पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदस्नानान्ते आत्मनिजलं समर्पयामि वस्त्रो वस्त्रान्ते आत्मनिजलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयतीत्यगहरेति तये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यजमानकार्येषु सिद्धिदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि अनया पूजया सांगाय सपरिवाराय श्री गणेशाम्बिका पूजनेन प्रियतां न मम तु मनोरथा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदी पदी प्रदक्षिणां समर्पयामि शक्राय नमः सचये नमः ब्रह्मवर्चसि जायतां राजरे राजन्या सूरैकव्यो दिव्यादि महारथो जायतां दोग्धीर्देनोडानड्वानासो सप्ते जजमान सबीरो जायतां निकामे निकामेन प्रजन्यव ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं पुरुषादुषीमतः सुरचो वेनं पुरुषोत्तमा प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुष पूजा में प्रतिगृहता
ॐ देवादीनं जगत् सर्वं मन्त्रादीनं च देवता हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः अस्मिन् कलशे साङ्गं सपरिवारं पुत्रपौत्र समृद्धिरस्तु इति सम्पदस्तु दीर्घायु भवः नैवेद्यां देयात्मजलं तदुपरिपरं मुखवासार्थे ताम्बूलपुं फलं कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थीदरविदग्नं समर्पयामि मनोज्योतिजुगतमाजसविरस्पति जनमिमन्तनो त्वरितं जनगं समिमं ददातु विश्वे देवा स्वयमादयन्तामु प्रतिता प्राणप्रतिष्ठाय गच्छायतेता सुप्रतिष्ठुर्वरदो भवाय नमस्करोमि ॐ ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासनकरे चक्रायुधां वैष्णवी वाराही गणगुरुमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिताय रक्षन्तु वो मातरा ॐ षोडशमातृका देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि अनया पूजया सांगाय सपरिवाराय गौर्यादि षोडशमातृका पूजनेन प्रियतां नमः सबला सन्तो यजमानस्य कामः ओंकार सहित दुर्वाद्यश्च वसुधारा देवताभ्य नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः श्री लक्ष्मीर्दिते मेधा स्वप्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूजन्ति सप्तयथा कृतमातरा मनोज्योतिजुगतमाजसविति नमस्तुते नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जरादिनाथाय नमो नमस्ते ओम ब्रह्मजनानं प्रथमं पुरुषादु श्रीमतः सुरतो वेनावः सा ओम मनोज्योतिजुगतमाजसबृहस्पति जनमिमन्तनो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम इदं विष्णुमिचक्रमे त्रेधानि दधि पदमान् समूढमजपागं सुरे स्वाहा ऊर्ध्वो कणोतये त्रिता देवो न सविता ऊर्ध्वो वाजस सनिता यदन्ये प्रभाजति ब्रूयामहे वनस्पति समदभूत इति छन्दा सदीपा सवर्णसहिता रुद्रस्तम्भ पूजने विनियोगायिकतन्त्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षदानपुष्पाणिं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यां देयात्मजलं समर्पयामि ओं प्रार्थयेत ओं नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओं वनस्पति समद्भूत निर्मितो विश्वकर्मणं समर्पयामि अनया पूजया सांगाय सपरिवाराय सदीपा सवर्णसहिता रुद्रस्तं पूजनेन प्रियतां नमः सफला सन्तु यजमाने गन्धाक्षदानपुष्पाणिं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यां देयात्मजलं समर्पयामि नमस्करोमि ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगं गवे अवें स्वावगं सूरमिन्द्रं द्वयामि सकलं परोर्पयामि अनया पूजया सांगाय सपरिवाराय सदीपा सवर्णसहिताय करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि गयाग्नि परिवयामसि पावकोस्मभ्यगुं शिवो भवायमसत्वाजरायुणनि परिवयामसि पावकोस्मभ्यगुं शिवो भवा उपजपनपि दशीवतरान्नद्विकाग्ने पितमपामसि मण्डुगीताभिरागये क्षेमं नो जनं पावकवर्णगुं शिवं कृति अपामिदनयनगुं समुदस्यान्निवेशनं मा अन्यास्ते यद्वन्तु बन्धु एतयः पावकोस्मभ्यगुं शिवो भवाग्ने पावकरोक्तिकामन्द्रियादीपजीवया आवादीवानवक्षियक्षिता ॐ सनः पावको यदिवग्नो देवामिया वा उपजनकम् अभिचनः पावकया यचिनतयन्या कृपा चामनुरजवकसनो बानुना तुर्वन्न जामते सचनोरन आयो गृणेन तदिशाणो वजरा नमस्ते अर्थे त्वार्थिके नमस्ते त्वार्थिके न्यास्ते अस्मन्तु वन्तु एतयः पावकस्मभ्यगुं शिवो भवा निर्गति बीडवच्युते बीडपर्व्यते बीडवनस्पति बीड सर्वति बीडजी देवादेवानां जजिनां जयानागुं समंसरणमुपभागमासते अवतादो अभिगजने अस्मन्त स्वयं पिबन्तु मधुनं घृतस्य जे देवान् देवी किदिव्यातेन गो प्राणदा पानदा व्यानदा वृचोदा परिबोधा हन्यास्ते अस्मन्तु पन्तये दयः पावकस्मभ्यगुं शिवं भवाः अग्निकारणं त्रौं यं रं लं वं सं हम सह अस्यां मूर्तो इह प्राण ॐ आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं हम सह अस्यां मूर्तो जीव इह स्थितः ॐ आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं हम सह अस्यां मूर्तो सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायु उपस्थाने इह वागत्या सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ओम अस्ये प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राण चरन्तु च अस्ये देवतमर्चाये मामयेति जगच्चरा मनोज्योतिजुगताम् ॐ पयस्वरूपं निर्वादतनारोपकरकण्डानि सोमचरूपं वादिनः सोमचरूपमामिच्छा श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पय सर्वाङ्कुरां समर्पयामि ॐ वीरं विष्णुचक्रमे त्रिधा समागम संपरिपातु विश्वता नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि धूपम् आग्रपयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि तुम खड़ो ओम अन्नपतेन सनो देयनमेव चतुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिकौर्दन्नो देदिपदे चतुष्पदे तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ज्ञानार्समुको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं कर्म समाधिना श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि वितिथितात्वेकं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पुरीन्द्रारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु सदका त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा गोपालबालं भुवनैक
गोपालम संसारमाय शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझे। तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, मैं जानी मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे। ओ हाथों में बीणा मुकुट सर्प साजे, हे हमारे मिटा कर अंधेरा, मन से हमारे मिटा कर अंधेरा। तो उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार। ज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हरि ओम स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठानि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः। नमोऽस्तु देव्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दं यत्पत्नीकम्। येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Oh
मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की गौ माता की श्री हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज इस प्रांगण में
भगवत निष्ठा के कारण इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण महादेव के चरणारविंदों में, भगवान श्री बद्रीनारायण के चरणारविंदों में यही प्रार्थना, यही मंगल प्रार्थना, यही मंगल कामना कि जिस निमित्त ये ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ अद्भुत आनंद के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। कि भगवान की मंगलमयी कथाओं के श्रवण का सुअवसर हम और आप लोगों को प्राप्त हो। सामान्यतया जो कर्म हो रहा है वो कर्म भी जड़ ही है, तो जड़ के द्वारा जड़ता में कोई फल का उत्पादन के फल स्वरूप ही जब भगवान की अनुकंपा होती है, तो भगवान की अनुकंपा के कारण ही भगवान की दिव्य मंगलमयी कथाओं को श्रवण करने का भाव हमारे हृदय में, हमारे उसमें पितरों की कृपा बनी, चाहे हमारा स्वयं का जो है भगवत भाव, लेकिन कुछ ना कुछ निमित्त बनता है और फिर ये संयोग प्राप्त होता है। तो आज यहाँ पर ये दिव्य संयोग, ये दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है। समय भी महात्मा में जो कुछ अध्यायों में वर्णित है उसमें प्रवेश करते हैं। हम प्रविष्ट हों उसके लिए सबसे अनिवार्य भगवान के चरणारविंदों में हो, भगवान की मंगलमयी कथाओं के प्रति हमारा एक भाव बने कि कथाएं ही वो माध्यम हैं जिसके द्वारा हमें इस जीवन का हमारा परम कल्याण उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी दया की वर्षा हमारे जीवन में होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास की एक अनुपम और अद्वितीय रचना। इस महापुराण के प्रारंभ में भागवत जी की क्या महिमा, कि भागवत श्रवण करने से क्या लाभ और क्या हमें भागवत श्रवण से प्राप्त हो सकता है, ये सब बातें महात्मा में कही गई हैं। और जब हम महात्मा को मन लगा करके श्रवण करते हैं तो तब हमें भागवत जी की कथाओं में प्रवेश करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है और हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत के महापुराण के इस महात्म्य के प्रारंभ में भगवान वेद व्यास कहते हैं कि सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और इस श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो वक्ता है श्री सुखदेव स्वामी, उनकी विरक्ति का वर्णन किया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता श्री सुखदेव स्वामी का जीवन, उनका चरित्र कैसा है। तो कहते हैं यम प्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम, जिन भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने अपनी माँ की गर्भ में 12 वर्ष गुजारे और माया का मुझ पर अतिक्रमण हो न जाए कहीं और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को न भूल जाऊं, इसलिए वो 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे
उनके पिता वेद व्यास ने जब उनसे निवेदन किया तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि यदि मायापति भगवान श्री कृष्णचंद्र आकर के मुझे वचन दें तो मैं इस गर्भ से बाहर आ सकता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने उनको वचन दिया और वो अपनी मातृ गर्भ से 12 वर्षों के पश्चात बाहर निकले। और बाहर निकलने के पश्चात वो सीधा ही वन की ओर चले गए। किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया उन्होंने, कोई यज्ञोपवीत संस्कार आदि वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना ये तो बहुत दूर की बात। किसी से कोई वार्तालाप भी नहीं किया, जन्म सिद्ध महायोगी थे और सीधा वन की ओर चले गए। पिता व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे से चल पड़े, लेकिन ऐसे सर्वभूत हृदय जो भगवान सुखदेव स्वामी हैं उनकी ओर से वृक्षों ने मानो भगवान वेद व्यास को उत्तर दिया और वेद व्यास वापस चले आए। ऐसे जो सर्वभूत हृदय में श्री सुखदेव स्वामी हैं उनके चरणार बिंदों में यहाँ पर प्रार्थना की गई। हम और आप भी उनके चरणों में नमन करते हैं। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि एक सत्र का आयोजन करके बैठे हुए हैं। प्रातः काल यज्ञ यागादि करने के पश्चात सायंकाल के समय में वो भगवान की मंगलमयी कथाओं का या कुछ सत्संग करते हैं। एक दिन इन ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है और सूत जी महाराज को के चरणों में सौनक आदि ऋषि निवेदन करते हैं, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु आप महान ज्ञानी हैं। जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको यदि कोई दूर कर सकता है तो ज्ञान का प्रकाश ही उस अंधकार को जीवन से दूर कर सकता है। आप महान ज्ञानी हैं। हम आपकी मुखारबिंद से जीवन में सुना तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ सुनने का कोई लाभ नहीं है यदि जीवन का सार तत्व निकल करके न निकले तो। इसलिए हम आपसे पुराणों का सार सर्वस्व श्रवण करना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा सुना है विवेक की प्राप्ति होती है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला जो विवेक है उसकी प्राप्ति हमें कैसे हो। संसार में जो ये अहंता और ममता है ये जीव को बांध देती है और उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधन में पड़ना पड़ता है। जो ज्ञानी हैं, वैष्णव हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, वो भली भांति इस अहंता ममता से पीछा छुड़ाना जानते हैं, उसकी विधि जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोग या सामान्य से सामान्य लोग कैसे इस अहंता ममता से अपना पीछा छुड़ा सकें। और तीसरी बात, जो ये युग है वर्तमान में, इस कलयुग में प्रायः लोगों का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसमें छल कपट बहुत ज्यादा है, निंदा पाखंड आदि बहुत ज्यादा है। प्रायः कर मानव जीवन परम कल्याण के लिए मिलता है भगवत कृपा से, लेकिन लोगों का जीवन इस कलिकाल में आसुरी प्रवृत्ति का हो चुका है। घोर आसुरी प्रवृत्ति मानवों के जीवन में देखने को मिल रही है। उनके जीवन से ये जो आसुरी प्रवृत्ति है ये कैसे दूर हो, कैसे उनका जीवन दिव्याति दिव्य बने, कैसे उनको ये बोध हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उनके जीवन में मानवता आए, मनुष्यता आए। और श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः
पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। सूत जी, हम आपसे इसलिए ये जानना चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है। परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उस नित्य शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, जिस साधन के द्वारा परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए। शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला शाश्वत साधन क्या है, कैसे हमें भगवत प्राप्ति हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंदों की कैसे हमें प्राप्ति हो। कोई ऐसा आप हमें श्रेष्ठ साधन बतलाइए, क्योंकि सामान्य संसार के संसाधनों के विषय में दुनिया में किरदारी के बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं और वो बतला सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का साधन इस संसार सागर से, भव सागर से कैसे पार जाना है और उसका साधन क्या है, परमात्मा के चरणों में तक कैसे पहुंचना है, ये साधन केवल और केवल गुरुजन ही बतला सकते हैं, वही समझा सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुजन ही बतला सकते हैं कि भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है। जब इस बात को श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों के मुखारबिंद से सुना तो श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और सूत जी ने कहा, ऋषियों आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि आप भगवान की भक्ति का आश्रय लें, और भगवान की भक्ति का आश्रय का जो श्रेष्ठ साधन है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन किया है व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी ने। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। विशेष करके कलयुग के जीवों के उद्धारार्थ ही सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन किया है। इसलिए जो लोग इस काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से बचना चाहते हैं, इस कलयुग के दोषों का ग्रास होने से बचना चाहते हैं, उनके लिए भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रेष्ठ साधन तो है, लेकिन इतनी सुलभ नहीं है। जब जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय हमारे जीवन में प्राप्त होता है, प्रकट होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये कथा इतनी दुर्लभ है कि एक बार जब राजा परीक्षित को 7 दिनों में सर्पदंश से मृत्यु का श्राप लगा तो राजर्षि परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर पधारे, लेकिन कोई राजा के प्रश्न का समाधान न कर सका। सुखदेव स्वामी वहां पर आए और सुखदेव स्वामी जब राजर्षि परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराने लगे तो ये सारे तीनों लोकों में ये बात फैल गई कि राजर्षि परीक्षित को मुक्त करने के लिए सुखदेव स्वामी भागवत जी की कथा का श्रवण करा रहे हैं। देवलोक में जब ये मंगलमयी कथाओं का श्रवण आप नहीं कर सकते, वहां पर
जो यहाँ सत्कर्म किया है उस सत्कर्म का केवल और केवल हम फल भोग सकते हैं। और जिस दिन वो सत्कर्म स्वर्ग से नीचे गिरा, मनन करते रहेंगे। देवराज ने सभी देवताओं को महाराज स्वर्ग से लेकर के भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर सुखताल में पहुंचे और सुखदेव स्वामी के चरणार बिंदों में उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया देवताओं के द्वारा कि देवता लोग स्वर्गामृत के बहाने भगवान की मंगलमयी कथाओं के अमृत को चाहते हैं। तो सुखदेव स्वामी को उनकी बुद्धिमत्ता पर हंसी आई और डांट करके फटकार करके महाराज सुखदेव स्वामी ने उनको वहां से भगा दिया। सुखदेव स्वामी समझ गए कि देवता लोग इस कथामृत के अधिकारी नहीं हैं। यदि कथामृत के अधिकारी होते, लेकिन ये सौदागर बन करके आए हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि ये कथा के अधिकारी नहीं है। कुछ कामना है, कुछ इच्छा है, कुछ चाहना है, वो भगवान की कथाओं के श्रवण का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे भगवत कृपा करके उसके जीवन में अधिकार आए, कथाएं सुनते 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 तो एक अलग बात है, लेकिन श्रेष्ठ अधिकारी वो भगवत कथा का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि भगवान की मंगलमयी कथाओं का अधिकारी तो कोई निरपेक्ष श्रोता और निरपेक्ष वक्ता ही हो सकता है। और ये सारी बातें भगवान के द्वारा, तो देवताओं को अनधिकारी समझ करके सुखदेव स्वामी ने वहां से डांट करके भगा दिया। की कथा का श्रवण किया और 7वें दिन दिव्य विमान में बैठ करके वो जब भगवत धाम को गए तो ब्रह्मा जी के लोक से होकर के जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि भागवत जी की ऐसी महिमा कैसे, एक व्यक्ति जिसको सर्पदंश से मृत्यु का श्राप लगा था और उसका इस प्रकार से उद्धार हुआ। उद्धार भी ऐसा है कि वो भगवत जी तो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं। ब्रह्मा जी ने महाराज संपूर्ण साधनों का विचार किया और संपूर्ण साधनों का विचार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि के पलड़े पर एक बात निश्चित की कि वाकई में मनुष्य को यदि भगवत प्राप्ति कराने का यदि सर्वश्रेष्ठ और सबसे सटीक और सरल कोई तरीका है, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है। और उसी दिन से संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सुप्रसिद्ध हो गया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक देवर्षि नारद को श्रवण कराए और बाद में देवर्षि नारद ने भगवान व्यास को श्रीमद् भागवत महापुराण अपने सुपुत्र सुखदेव स्वामी को श्रवण कराई, उनको अध्ययन कराया। लेकिन देवर्षि नारद जी ने यद्यपि अपने पिता भगवान ब्रह्मा भी सनकादिकों के मुखारविंद से की। इस बात को महाराज जब सौनकादि ऋषियों ने सुना कि देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों के मुखारविंद से 7 दिनों तक बैठ करके भागवत जी की कथा का श्रवण किया, तो महाराज सनकादिकों को सौनक एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई सत्संग करने के लिए भगवान नर नारायण के चरणार बिंदों में बद्रिकाश्रम में पहुंचे। जिस समय वो श्री बद्री नारायण धाम में पहुंचे ही थे कि उसी समय बद्रीनाथ धाम में देवर्षि नारद भी पहुंचे। लेकिन आज देवर्षि नारद का जो मुख था उस पर कुछ चिंता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। आप आयु से किस बात के लिए आप दुखी हैं, हम इसका कारण जानना चाहते हैं। देवर्षि नारद की अपनी कोई चिंता नहीं थी। देवर्षि नारद ने महाराज विस्तार के साथ में सनकादिकों से कहना प्रारंभ किया। सनकादिकों कि अहम तो पृथ्वी या तो केवल लोग अपने उदर का भरण पोषण करने में लगे हुए हैं,
घर गृहस्थियों के यहाँ मैं गया तो घर गृहस्थियों के यहाँ पर भी मैंने जा करके देखा कि वहाँ पर भी युवतियों की, स्त्रियों की चलती है, माता पिता का कोई सम्मान नहीं रह गया है। और महात्माओं के आश्रमों में भी मैं गया तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि साधु संतों का भी जैसा जीवन होना चाहिए था, उनका जीवन भी उस प्रकार का नहीं रह गया है। बड़े बड़े जो सुप्रसिद्ध हमारे तीर्थ थे, मठ मंदिर थे, आक्रांताओं ने उन सबको नष्ट विनष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। तीर्थों पर नास्तिकों का कब्जा हो चुका है, देव मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि संसार में, पृथ्वी पर कोई योगी, सिद्ध, ज्ञानी, कोई सत्कर्मी अब रहा नहीं। ये सब मैं दृश्य देखता रहा और मेरा मन अशांत होता रहा देख देख करके। अंत में देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरे मन में आया कि अभी अभी द्वापर गुजरा है और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार श्रीधाम वृंदावन में हुआ, गोकुल में हुआ, मथुरा में हुआ। और भगवान ने श्रीधाम वृंदावन में सुंदर सुंदर अनेक अनेक लीलाएं की हैं। चल करके देखो वृंदावन में भगवान की लीला स्थली है, क्या पता वहां। और देख करके मैं जब वहां पास से निकलने लगा तो उस युवती ने आवाज लगाई और आवाज लगा करके मुझे रोक दिया। नारद कहते हैं कि मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो, ये वृद्ध पुरुष कौन है और तुम्हारे सेवा में संलग्न जो ये स्त्रियां हैं ये कौन हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि उस युवती ने मुझे अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्दीख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगिन जर्जरो। देवर्षि नारद कहते हैं कि उस युवती ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम है भक्ति और ये दो वृद्ध पुरुष, वृद्ध नहीं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो ये सैकड़ों युवतियां हैं, ये गंगा आदि बड़ी सुप्रसिद्ध नदियां इस रूप में आकर के मेरी सेवा कर रही हैं। लेकिन इतनी श्रेष्ठ नदियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के अचेत होकर के लेटे हुए हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। वो भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटका में मेरी खूब के जीवन में प्रेम की अमृत की वर्षा होने लगती है, उनको श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्रभु आपने भगवान शेष के मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया है, प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतोस्मि, मैं भी इस संसार में प्रेम रूपी भक्ति के प्रकाश के लिए आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रवण कराइए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाय तदो दयते विवेक। देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो जीवन से जो अज्ञान के हेतु है, मोह मद आदि, ये सब समाप्त हो जाते हैं जीवन से और दिव्य विवेक के जीवन में प्राप्ति हो जाती है। ऐसा आपके दर्शनों का, आपके संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को हम कहाँ पर करें, किस स्थान पर करें, और इसके नियम क्या है, ये आप हमें बतलाने की कृपा करें। कितने दिनों तक इसका श्रवण करना चाहिए, आदि आदि।
जब देवर्षि नारद ने महाराज सनकादिकों के समक्ष इस प्रकार से निवेदन किया तो सनकादिक कहते हैं देवर्षि कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सनकादिक कहते हैं देवर्षि वैसे तो कथा कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन हरिद्वार में भगवती भागीरथी के तट पर एक बड़ा सुंदर आनंद नाम का एक तट है। उस आनंद नाम के तट पर यदि भागवत जी की कथा का आयोजन हो तो वहां पर भागवत कथा श्रवण करने में अपूर्व रस की, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। वहां पर श्रोताओं को बाहर से बुलाना नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े विशुद्ध संत अमलात्मा महात्मा जन वहां पर निवास करते हैं और वो बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में निमग्न होकर के वहां पर कथा का श्रवण करेंगे। भगवती गंगा जी की सुंदर रेती में वहीं पर बहुत ज्यादा तामझाम जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं पर गंगा जी की रेती में बैठ करके आनंद पूर्वक कथा होगी। इतना सुंदर अद्भुत वो देश है, अद्भुत वो स्थान है। सनकादिक कहते हैं कि वहां पर जानवरों के चित्त में भी, मनुष्यों की तो छोड़िए, जानवरों के चित्त में भी आपस में बैर भाव नहीं है। शेर और गीदड़ एक ही घाट पर बैठ करके पानी पीते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत आनंद वहां के जीवों के हृदय में उमड़ता है। अगर ऐसे आनंद नाम के तट पर भागवत जी की कथा का श्रवण हो, आयोजन हो, तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो जाएगी और आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद से सनकादिक पुण्येनैव तु लभ्यते, इसलिए दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, जो ये इतनी दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसका श्रवण करना चाहिए। लेकिन यदि पुण्य हमारे जीवन में नहीं होंगे तो पुण्य नैव तो लभ्यते, आप पास में ही रहोगे। यदि हमारे जन्म जन्मों के पुण्य नहीं है तो भागवत जी की कथा का हम श्रवण नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी पास में। और बैठ करके भी हम कथा में बैठे हैं, बैठ करके भी हमारी निष्ठा नहीं बनेगी पुण्यों के अभाव में। ये ध्यान रखना। आप कभी भी कथा श्रवण करते हुए एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मुख्य लोगों में से ही, वो सोचते हैं कि कब 7 दिन निकले, और 7 दिन की भी बात नहीं है। खास करके कथा का समय तो उनको लगता है कि ये समय कब निकले। हमने कथा में प्रमुख लोगों को ही देखा कई बार कि वो इधर उधर कहीं सफाई करने पर, कहीं उस पर जैसे तैसे करके वो अपने 3-4 घंटे गुजारते हैं। और जैसी कथा विराम होती है तब उनके चेहरे खिलखिलाते हैं कि अब छोटा पीछा। निष्ठा ही नहीं बन पाती है। सैकड़ों कथाओं में बैठ चुके हैं लेकिन कभी निष्ठा नहीं बनी श्रवण करने की। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में पुण्य अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र सुगाज्ञया, इसलिए सनकादि कहते हैं कि सत्येन ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक और एकदम सत्य वक्ता बनकर के 7 दिनों तक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ये बातें खास करके यजमान को और जो श्रोता नियमित रूप से कथा में आ रहे हैं उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में बहुत ज्यादा दिनों तक नियम संयम का पालन करना सभी के लिए बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। और इसी वजह से महाराज कलयुग में 7 दिनों में भागवत कथा के श्रवण का भी विधान किया गया है कि मनसश्चा जयात रोगात पुंसाम चैवायु। उम्र का भी कोई ठिकाना नहीं कि कब जो है संसार से जो है निकलना पड़े। आयु भी बहुत कम है। यही सब बातों का ध्यान रख करके कि 7 दिनों तक हम कम से कम नियम संयम में रह सकते हैं, और यही ध्यान में रखते हुए सप्ताह श्रवण की विधि का विधान किया गया है।
इसलिए कम से कम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 7 दिनों तक जब तक ये भागवत जी की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं विधि विधान से, तब तक हमारे जीवन में विधि में कोई त्रुटि न होने पाए। हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम सत्यवादिता का पालन करें, और हमारा जो मन है वो संसार के किसी अन्य कार्यों में न जा करके नित्य निरंतर जब कथा हो रही हो तो कथा में हमारा मन का विनियोग हो, और जब कथा नहीं हो रही है तो उस समय भी हमारे मन में यही भाव रहे कि हम 7 दिनों तक केवल और केवल भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। इस समय एक आश्चर्य हुआ उस कथा के मंच में कि भक्ति ही सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इतना महाराज भागवत जी की महिमा देवर्षि नारद और सभी श्रोताओं को सनकादिक श्रवण करा ही रहे थे। आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है। सनकादिकों ने सबको बतलाया कि कथा श्रवण का ये फल है कि ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, और इसीलिए ये प्रसंग हमें यही समझने के लिए है कि हम भी भगवान की कथा का श्रवण करें। हमारे जीवन में भी संसार के विषयों से वैराग्य, भगवत तत्व का आविर्भाव और भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में भी हो। भक्ति महारानी प्रकट हुई। भक्ति महारानी ने सनकादि के चरणों में निवेदन किया। तब सनकादिकों ने कहा, आप भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक दर्त्री भवरोग हंत्री। वत्सला वनमाली गण श्यामा पीतवासा मनोहराः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडला। महाराज जैसे ही भक्तों के हृदय कमल रूपी सिंहासन पर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान हुई, भगवान से रहा नहीं गया और भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके महाराज उस कथा के मंच में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान के। भगवान के जो केशव माधव
तो पितरयो परते तेना जननी प्रेत कस्मलात, आपने कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी धन्य है। प्रेत पीड़ा का विनाशन करने वाली ये भागवत जी की कथा धन्य है। ये सप्ताह कथा धन्य है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति हो जाती है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह सर्वणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। धुंधुकारी कहती है कि जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रारंभ होता है, जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होता है, तो जितने भी लोग वहां बैठे हुए होते हैं कथा के श्रोता, ये आसपास जितने भी लोग हैं, सबके शरीरों में जितने पाप बैठे हुए होते हैं महाराज, वो पाप जो है कांपने लगते हैं कि जैसे ही कथा प्रारंभ होगी, कथा का शब्द पढ़ते ही हमारा प्रलय हो जाएगा, हमारा नाश हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी भागवत जी की महाराज अद्भुत महिमा। धुंधकारी ने महाराज वक्ता को प्रणाम किया, भागवत जी की महिमा को खूब बखान किया और अंत में कहने लगा कि बुध बुधा इव तो येसो मस्का इव जंतुसो जायन्ते मरणा एव तथा श्रवण वर्जिता। धुंधुकारी कहता कि बुध बुधाय व तोयेसु मस्काय व जंतुसु, जैसे पानी का बुदबुदा होता है, अब प्राणियों में मच्छर होता है जो केवल पानी का बुलबुला केवल फूटने के लिए ही पैदा होता है, और मच्छर भी केवल मरने के लिए ही पैदा होता है। तो जिस मनुष्य ने भागवत जी की कथा इस भारतवर्ष में जन्म लेकर के निष्ठा पूर्वक श्रवण नहीं की, उसका जीवन मानो उस पानी के बुलबुले और उस मच्छर के ही समान है, जो केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। इस प्रकार से महाराज धुंधकारी ने कहा और कहकर के इतने में ही वहां पर भगवान के पार्षदों के द्वारा सुंदर विमान आया और जैसे धुंधकारी विमान में बैठने को उद्यत हुआ, उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोक दिया कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। धुंधुकारी भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी पूछते हैं, भगवत पार्षदों, यहाँ जितने श्रोता बैठे थे सभी श्रोताओं ने कथा समान रूप से सुनी है, फिर जब कथा सबने समान रूप से श्रवण की तो कथा के फल में भेद क्यों हुआ? विमान सबके लिए आना चाहिए था, अकेले धुंधुकारी के लिए क्यों विमान आया? तब भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी, कथा तो सबने समान रूप से सुनी है, लेकिन कथा श्रवण करने के पश्चात एक तो कथा में स्थिरमति होकर के और स्थिरमति होकर के कथा सुनने के पश्चात धुंधुकारी ने उस स्थिरता से सुनी हुई उस कथा का जिस प्रकार से चिंतन और मनन निधिध्यासन किया, उसने जिस प्रकार से अपने हृदय में उसका चिंतन मनन किया, अन्य श्रोताओं ने पहली बात तो मन लगा करके उस तरह से श्रवण ही नहीं की, और किसी ने श्रवण भी की तो श्रवण करने के पश्चात उसने उसका चिंतन मनन नहीं किया, और इसी वजह से फल में भेद हो गया। क्योंकि शास्त्र का नियम है कि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, जिसका ज्ञान दृढ़ नहीं होगा वो ज्ञान नष्ट हो जाता है,
और प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि हम प्रमाद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं कुछ, तो वो श्रवण भी नष्ट हो जाता है प्रमाद के कारण। असंदिग्धो यतो मंत्रो, कितना भी सुंदर मंत्र क्यों ना हो जीवन को कल्याण करने वाला, लेकिन यदि हमें उस मंत्र में संदेह है तो संदिग्ध के कारण वो मंत्र जो है समाप्त हो जाता है। अब व्यग्र चित्तो हतो जपा, हम माला लेकर के खूब बैठे हैं सुबह से शाम तक महाराज, लेकिन यदि हमारे मन में व्यग्रता है, शांति नहीं है मन में, तो फिर हमें मंत्र का जप का फल प्राप्त नहीं हो सकता। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। गोकर्ण जी कहते हैं अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में भगवान के भक्त न हो वो देश भी समाप्त हो जाता है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम, आप अपने पितरों का यदि श्राद्ध करा रहे हैं और श्राद्ध में यदि आप जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रहे हैं यदि वो ब्राह्मण पात्र नहीं हैं तो श्राद्ध भी विनष्ट हो जाता, उसका फल समाप्त हो जाता है। हतम अश्रोत्रिये दानम, दान भी समझ बूझ करके देना चाहिए, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, ठीक है ना। अश्रोत्रिय ब्राह्मण को यदि आप दान करते हैं वो दान समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और अनाचारम हतम कुलम, यदि आपके कुल में आचार विचार में हीनता आ गई तो वो कुल भी समाप्त हो जाता है, जिस कुल में अनाचार फैल जाता है। इसलिए विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। इसलिए विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और अपने प्रति दीनता का हमारे जीवन में भाव हो, मन के दोषों पर हमारा नियंत्रण हो और कथा में हमारी निश्चल मति हो, तो हमें भी वही फल प्राप्त हो सकता है जो धुंधुकारी को हुआ। गुरु के वचनों पर विश्वास ही न हो और अपने भीतर यदि जो है अहंकार का भाव हो और मन पर नियंत्रण न हो और कथा में बैठे तो हैं लेकिन शरीर स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो फिर कथा श्रवण का वो लाभ हो नहीं सकता। इसलिए गोकर्ण जी, यदि आप दोबारा कथा का श्रवण कराएं और सभी श्रोता मन लगा करके जो है भगवान की कथा का श्रवण करें, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि धुंधुकारी को लेने के लिए तो भगवान ने हमें भेजा, लेकिन आपको लेने के लिए स्वयं भगवान ही विमान लेकर के प्रकट होंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना कह करके महाराज वो धुंधुकारी को लेकर के भगवान के धाम को चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। धुंधुकारी महाराज भागवत जी की कथा का श्रवण करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। इधर श्रावण के महीने में महाराज गोकर्ण जी ने पुनः सब श्रोताओं को बिठाया और दोबारा भागवत जी की कथा का सबको श्रवण कराया। जैसे ही 7वें दिन महाराज कथा का विश्राम हुआ तो पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशं हरि। महाराज पांचजन्य शंख की ध्वनि करते हुए भगवान श्रीमन नारायण स्वयं ही वहां पर प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और महाराज अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके भगवान श्री हरि ने गोकर्ण जी को जैसे ही गले से लगाया, गोकर्ण जी का वो सामान्य स्वरूप समाप्त हो गया और वो भी भगवान के जैसे गोकर्ण जी का भी स्वरूप बन गया। यानी अपने ही जैसा सारूप्य मुक्ति जो है गोकर्ण जी को भागवत की कथा सुनाने के पश्चात भगवान ने तत्काल प्रदान कर दिया। सारूप्य अपने ही जैसा स्वरूप उनको प्रदान कर दिया। और जितने श्रोता वहां पर बैठे हुए थे सब के सब श्रोताओं का स्वरूप बदल गया। सबके सब महाराज भगवत पार्षदों के स्वरूप में परिणित हो गए। यहाँ तक कि वहाँ चांडाल पर्यंत जीव जंतु जो बैठे थे सब के सबको विमानों में बिठा बिठा करके भगवान अपने साथ में गोलोक धाम को लेकर के चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ब्रूमोत्र ते किं फलबिन्दमोज्ज्वलम्
सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतश्चते गर्भगता न भूयः। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था कि कौन कौन से पापी इस कथा के श्रवण से मुक्त होते हैं। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मोत्र ते किम फलक फलक वृंद उज्ज्वलम, इससे ज्यादा उज्ज्वल क्या भागवत जी का फल हो सकता है कि सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये। गोकर्ण जी के मुखार बिंद से जिस श्रोता ने एक अक्षर का भी श्रवण किया है कथा का, पीतश्चते गर्भ गता न भूयः, वो दोबारा कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं गया, यानी उसके जन्म मरण का बंधन सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि वाताम वपर्णा सन देह शोषणे तपो विरुग्रेश्चिरकाल संचिते योगेश्च संयान्ति नतां गतिं वे सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। इसलिए भैया यही कलिकाल की विशेषता है कि इस कलिकाल में 7 दिनों में ही भगवान की कथा का श्रवण करके आप भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हो। अन्य युगों में तो हजारों हजारों वर्षों तक केवल वायु का पान करते हुए लोग तपश्चर्या करते हैं और फिर भी भगवान के धाम की तो प्राप्त तो छोड़िए, भगवान की झांकी का भी दर्शन नहीं हो पाता है। लेकिन धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिसको 7 दिनों में श्रवण करके पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के वैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा, ऐसी इसकी विशेषता। इसके पश्चात अंतिम 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के नियमों के बारे में बतलाया कि अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विस्मृति। देखिए, सप्ताह की विधि बतलाते हुए सबसे पहले कहते हैं कि 2 चीजों की बड़ी आवश्यकता है। एक, आपको अपने साथ में सहायकों की, यानी जो आपके साथ में 7 दिन तक और जब कथा प्रारंभ होती उससे पूर्व भी आपके साथ में कथा के आयोजन के लिए वो आपके साथ में संलग्न रहे। कैसे पांडाल बनाना है, किस किस को निमंत्रण भेजना है, कहाँ कहाँ किस किस को बुलाना है, किस किस के घर जाकर के सूचना देनी है। और दूसरी बात बतलाते हैं कि प्रायः साध्यो विस्मृता। दूसरी बात कहते हैं धन की भी प्रायः श्रेष्ठ व्यवस्था भगवान की कथा के निमित्त करनी चाहिए। जितने भी अपने से आपने आप से बने अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बेटा बेटी का जब ब्याह होता है तो बेटा बेटी के ब्याह में व्यक्ति यदि उसके पास में धन है तो व्यक्ति सोचता कि अधिक से अधिक जो है वो प्रयास करता है कि शादी का जो समारोह वो भव्य से भव्य हो। ऐसे ही भगवान के निमित्त जब हम कथा कर रहे हैं तो हमें प्रयास किसी भी प्रकार का वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक धन खर्च हो रहा है इस विषय में सोचना नहीं चाहिए। दिल खोल करके, हृदय को खोल करके जो है भगवान की सेवा में समर्पण करना चाहिए, धन का विनियोग करना चाहिए। और दूसरी बात कहते कि मुहूर्त को देखभाल करके पंडित जी के द्वारा उसको निकालना चाहिए। पितरों के निमित्त कथा हो रही है तो वो किसी भी महीने में वो कथा हो सकती है, उसमें कोई महीनों का कोई नियम नहीं है। और जब कथा के निमंत्रण पत्र छप रहे हों तो अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कथा का लाभ प्राप्त हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण पत्र भेजने चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को कथा का लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक लोग भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कर सके, ये प्रयास करना चाहिए। जा करके लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, ये बतलाया।
कथा के विषय में अधिकतर आजकल घरों के भीतर कथाएं हो रही हैं। और एक विचारणीय विषय है, वहीं पर शौचालय आदि होते हैं, वहीं पर सब कुछ होता है। सर्वश्रेष्ठ यही है कि घर के बाहर कथा हो। घर भी श्रेष्ठ है ऐसा नहीं, बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बतलाई गई हैं कि तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। चाहे आप तो अगर आप चाहें तो कथा किसी तीर्थ में भी जाकर के करवा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। ऐसा नहीं मन में धारणा रखनी चाहिए कि हमारे पिताजी का यहीं पर प्राण छूटा है, शरीर छूटा है, तो यहीं पर हमने कथा करनी है। नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। पितरों का आवाहन होता है, आप जहां उनका आवाहन करोगे वो वहां पर प्रकट होंगे कथा श्रवण करने के लिए, उनकी वहीं से मुक्ति हो जाएगी। तो तीर्थे वापि बने वापि, वन में जाकर भाई एकांत में, क्योंकि कथा श्रवण का बड़ी महिमा है, तो वन में जाकर के भी आप किसी श्रेष्ठ वन में जाकर के भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो वनों में आजकल लोग करने देंगे नहीं वन विभाग वाले। या फिर विशाला वसुधा यत्र, अथवा जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर अधिक से अधिक श्रोताओं को बैठने की जगह मिल सके। ऐसी न हो कि 150 आदमी के आने पर बैठने की जगह ही न बचे। तो इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि कथा के लिए हम उस जगह पर कथा का आयोजन करें जहां पर अधिक से अधिक श्रोता बैठ करके कथा का लाभ प्राप्त कर सके। सुंदर से सुंदर जो है मंडप बना करके, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सुंदर सा मंडप बनाया ही है, ये सब बनवा दें। वक्ता श्रोता के मुखों के विषय में ये सब बातों का यहाँ पर ध्यान रखा ही गया है। और नित्य जो है संक्षेप में पूजन हो देवताओं का, भगवान नारायण का, भागवत जी का, कथा व्यास का पूजन हो, उनसे प्रार्थना करके, और प्रार्थना करने के पश्चात कहते हैं कि कम से कम 5 ऐसे ब्राह्मण कथा में होने चाहिए जो वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्यम तैर हरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 5 ऐसे ब्राह्मण कथा में नियुक्त होने चाहिए जो निरंतर जो है भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। और उसके अलावा कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होने जो गीता इत्यादि का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का प्रातःकाल पाठ करें, गीता का पाठ करें, जितने भी ब्राह्मण हैं। और उसके पश्चात फिर जो है द्वादशाक्षर मंत्र आदि का जो है वो जप करे संकल्प लेकर के। व्यास की सहायता के लिए, मूल पाठ के लिए भी एक ब्राह्मण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से बतलाया, उनका वर्ण करके और फिर शुद्ध मति के साथ में कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े। आज के समय में देखिए, मैं प्रायः हर जगह कहता हूँ, और जब वहाँ मंदिर में रहता हूँ तब भी कहता हूँ, लोग साथ में बैठते हैं। आज के समय में बहुत सारी अधिक जगहों पर ब्राह्मणों के गांव में तो ब्राह्मण लोग सब नित्य निरंतर गए रहते हैं पूजा पाठ में, तो वो तो इन सब बातों को समझते हैं। लेकिन खास करके ऐसी जगहों पर जहाँ कम कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर लोग आजकल बड़ी टीका टिप्पणियां करते हैं भोजन को लेकर के, मध्याह्न में फलाहार को लेकर के। देखिए, जो लोग नित्य निरंतर कार्यक्रमों में रहते हैं, कोई कथाओं में है, कोई अनुष्ठानों में है, तो सदैव भूखे प्यासे वो रह नहीं सकते। और सीधी सी बात है कि कलयुग में बहुत ज्यादा कोई भूखा प्यासा रह भी नहीं सकता। यहाँ जब कथा हो रही है तो कथा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना खाया और क्या खाया। भोजन तो शुद्ध ही करना है, अशुद्ध भोजन तो करना नहीं है। लेकिन कितना खाया क्या खाया इसकी महिमा यहाँ नहीं है। और न ही कथा में व्रत की महिमा है विशेष करके। यहाँ महिमा इस बात की है कि जैसे तैसे आपका मन भगवान की कथा के श्रवण करने में लगे, बस। ये 7 दिन केवल और केवल कथा सुनने के लिए हैं। व्रत उपवास बाद में आगे पीछे हो जाएगा। हमारा मन कथा सुनने में लगा रहे। मलमूत्र जयार्थम ही लग्वाहार सुखावह।
हविष्यानेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए स्पष्ट कहा कम भोजन करें, या फिर जो है भविष्यान खाएं, घी पी करके रहें या दूध पी करके रहें, या एक समय जो है भोजन करें या फलाहार करें, ये 7 दिन तक निराहार रहें। लेकिन जैसे भी करें, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि कथा श्रवण में जो है भोजन भी कारक बनता है तो वो भोजन करना ही श्रेष्ठ है, भोजन न करने की अपेक्षा। यदि हमारा मन हम भोजन करें नहीं और मन फिर भोजन में ही लगे, कथा में न लगे, तो उससे अच्छा ये कि हम भोजन कर लें और प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करें। तो ये विधि बतलाई। विष्णु की भगवान की दीक्षा लेकर के ही कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन 7 दिनों तक यजमान को, यजमान परिवार को अवश्य करना चाहिए। कथा श्रोताओं को पत्तों में भोजन करना चाहिए। द्विदल, मधु, शहद, तेल, गरिष्ठान्न का जो है परित्याग कर देना चाहिए। और आजकल तो खुले में भोजन बनता है, तो भोजन पर तरह तरह की हर प्रकार की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। और कामम, क्रोधम, मदम, मानम, मत्सरम, लोभमेव च, दम्भम, मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथाव्रति। सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब तक हम 7 दिनों तक कथा का श्रवण कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दम्भ न आने पावे, आसक्ति न आने पावे, किसी के प्रति द्वेष का भाव न आने पावे, वेदों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति, गौ माता के प्रति, और जो कथा में व्रत लेकर के बैठे उनके प्रति भी मन में किसी प्रकार का द्वेष, बुरा भाव न आने पावे। ये ध्यान रखना चाहिए। स्त्री राज महताम निंदाम, स्त्रियों की निंदा से भी दूर रहना चाहिए, राजा की निंदा से भी दूर रहना चाहिए। आजकल राजा नहीं रहे, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन साथ साथ अनुष्ठान भी चल रहा है, कथा भी चल रही है और चुनाव भी चल रहे हैं। और जहाँ चुनावों की चर्चा हुई वहाँ धैर्य खो गए। आप किसी और पार्टी के हैं, सत्ता किसी और पार्टी की मान लिया जाएगा, माथा खराबी हो गई और दे बैठे राज सत्ता को ही गालियां। ये सब चीजों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। द्विज वेद बाह्ये च नववेद्य कथावर्ती। कोई ऐसे लोग हों जिनको आपको पता है कि ये सनातन धर्म से बहिष्कृत लोग हैं, सनातन धर्मी नहीं है, उनसे भी 7 दिनों तक दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कथा भी हो रही है और अगल बगल में ही आजकल तमाम धर्मों के लोग हैं और फिर भोले भालेपन में वो कथा के पंडाल में भी घुस रहा है। आजकल तो समस्या ये हो गई है कि टेंट और साउंड वालों के साथ भी कई बार जो है विधर्मी लोग काम कर रहे हैं और कई जगह छुप करके काम कर रहे हैं और कई जगह वो खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। लोगों को ये बोध ही नहीं है महाराज। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के ही हों, तो कोई हो लेकिन हमारे सनातन धर्म का ही हो। ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वत् एवं कुर्यात् कथाव्रति। सत्य, शौच, दया और अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। अपनी मन को, अपनी वृत्तियों को 7 दिन तक उदार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उदार का मतलब समझते हैं? इस संसार में भगवान से बढ़कर के कोई उदार नहीं। क्यों? भगवान इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि जब भक्त को कुछ देते नहीं बनता है तो अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। राजा बलि के सामने मानो भगवान हार गए तो उसके पहरेदारी बनकर के चले गए। तो ऐसा उदार तो संसार में कोई होगा नहीं, ऐसो उदार को जगमाई। लेकिन कम से कम हमारे जीवन में ऐसी, मन में ऐसी उदारता हो 7 दिनों तक कोई द्वेष, किसी प्रकार का विद्वेष, कोई बुरा भाव हमारे मन में आने न पावे।
इस प्रकार से जब कथा श्रवण कर रहे हैं उनको ये नियम, ये व्रत, ये पालन करना चाहिए। और हो सके तो अपने जीवन पर्यंत भी इनमें से कुछ बातें जो ग्रहण करने योग्य हैं जीवन के लिए, उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सत्य है, शौचाचार है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, ये सब। एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच कथा मिमाम। कोई दरिद्री व्यक्ति हो और उसके मन में हो कि मेरी दरिद्रता कैसे समाप्त हो, नियम से बैठ करके 7 दिनों तक भगवान की कथा का श्रवण करे, किसी पंडाल में बैठ करके। लेकिन आजकल दुर्भाग्य ये हो गया कि लोग सोचते हैं कि रोज कथाएं हो रही है, क्या कथा सुननी, अभी वहां सुनी, अभी वहां सुननी, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। भाव बना करके सुने तो यहाँ पर कहते हैं कि दरिद्रश्च, कोई दरिद्री हो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कोई क्षय रोगी हो, किसी का भाग्य ठीक ना हो, उसका भाग्य महाराज ठीक हो जाता है। और अनपत्यो मोक्ष काम, अनपत्य कहते हैं यदि किसी की संतान न होती हो तो वो नियम पूर्वक यदि बैठ करके भगवान भगवत भाव से कथा का श्रवण करे तो उसको संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। काक बंध्या, आजकल क्या कहना, खैर पुराने समय में एक ही बालक हो तो उसको खराब मानते थे कि एक बच्चा हुआ, जैसे काक बंध्या उसको कहते हैं। तो आजकल वो सब बातें तो खत्म ही हो गई हैं। या किसी के बच्चे होते हों और वो हो करके जो है मर जाते हों, तो ऐसे लोग भी यदि नियम से बैठ करके कथा का श्रवण करें तो भगवत कृपा से जब उनका गर्भ रहेगा तो फिर बच्चा सकुशल वो जो है गर्भ होगा और वो बालक जो है उनकी वंश वृद्धि कारक होगा, वंश की वृद्धि करने वाला होगा। इस प्रकार से कहा, एते सुविदिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। कहते हैं कि इस प्रकार से यदि इस विधि का, इस नियमों का पालन करते हुए यदि लोग कथा का श्रवण करें तो ये जो भागवत जी की कथा है, अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदान, ये अति उत्तम आपको फल प्रदान करने वाली होगी। कोटि यज्ञ फल प्रदान, करोड़ों करोड़ों यज्ञों का एक बार में ही आपको मानो फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 7 दिन तक कथा श्रवण का नियम लेना चाहिए। और जब 7वें दिन कथा पूर्ण हो तो कथा का हवन करना चाहिए। विरक्त कोई श्रोता हो तो उनके लिए हवन की कोई आवश्यकता नहीं, गीता आदि का पाठ कर दे अगले दिन, उसी से उनकी पूर्णता हो जाती है। लेकिन सदग्रस्ती लोग हैं तो हो सके तो 10वें स्कंद से भागवत जी के जो है श्रीमद् भागवत जी का हवन करें, यज्ञ करें। और यदि उससे संभव नहीं, जो कि आजकल संभव नहीं, तो फिर जो है महाराज गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा जो है भागवत जी का यज्ञ करें, हवन करें। और कथा में जो त्रुटि रह गई हो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कथा के अंत में लिखते हैं कि 12 इसलिए असारे संसारे विष संगा कुल दिया। ये संसार में कोई सार नहीं है। यहाँ यदि आप ये ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि संसार में हमें कुछ मिलेगा, उससे हमारा भला होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा, तो ये हमारी भूल है। जिस शरीर के द्वारा हमें संसार में कर्म करते हैं, जब वो शरीर के द्वारा ही हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, एक दिन परिणाम में वो दुख ही दुख देता है। तो इस संसार से जो संसार की वस्तुएं हम इकट्ठा करते हैं वो कैसे ही हमारे लिए जो है सुखदायी हो सकती है। इसलिए असारे संसारे विषय विसंगा कुलदे अक्षरा मंगलमयी कथाओं का आश्रय लीजिए। किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे। इस संसार में जो है कुत्सित कथाओं में संसार के लोग नित्य निरंतर भटकते हैं, उनसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। परीक्षित साक्षी यत् सर्वणगत मुक्ति कथने राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के मुख से कथा का श्रवण किया। परीक्षित को साक्षी मान करके इस बात की गांठ बांध लीजिए अपने भीतर कि जिस
प्रजा सने पशु सने लोका। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मार्ग बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम महाराज
अर्घ्यं समर्पयामि आरार्तिकान्ते राजनजलं शमति पुष्पाक्षतमादाय मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ यत्नेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्योषण्णः देहनाकमहिमानः सजन्तचित्रपूर्वी शाद्याः शक्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वदशपात् सम्बाहुभ्यां सुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि जलर्मया दत्तं प्राणां परमेश्वरः ॐ सुतसाङ्गाभ्यां सायुधाभ्यां पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वेतार्थाय जगताधारहितवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्मि प्रियत्नेन मया कृतः अनन्तकोटिकोटिसाष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की पूज्य स्वामी जी महाराज की, वेद व्यास भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, चंद्रेश्वर महादेव की, केदारेश्वर महादेव की, चंद्रवदनी मैया की, इष्ट कुल देवताओं की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, समस्त पितृ देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हरि हर महादेव। परिक्रमा हो गया, परिक्रमा होता है चक्कर में। ये भी दी जा रही है।